Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. Once again a very important video, as you have read the title of video और thumbnail देखकर अगर आपको पता लगा है कि वीडियो किस बारे में होने वाली है. Yes, if you are preparing for MUT और अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हाउ यू कैन स्कोर 80+ इन म्यूट, और या फिर जो स्टूडेंट अपना डिजायर फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो कैसे अपना अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं. इन दो टाइम इज वेरी शॉर्ट. इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाली है एट द एंड, और सबसे पहले हम एक एक स्टेप देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा कि आप स्कोर कैसे अच्छा सा आप गेन कर सकते हो 80+, या फिर आपके पास शॉर्ट पीरियड है उसमें आप बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, बूस्टर प्रेप कैसे कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप शॉर्ट टाइम में अपना अच्छा स्कोर गेन कर ले. तो वंस अगेन इफ यू आर न्यू एट माय चैनल काइंडली मस्ट सब्सक्राइब इट, ठीक है, एज अवर टारगेट इज फर्स्ट टू हिट फर्स्ट 1K. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज मेंशन मेहरान यूनिवर्सिटी के जो भी टेस्ट डेट मेंशनड है, होप सो कि अगर एक्सटेंड ना भी हो या फिर एक्सटेंड होती है तो भी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज एज दे हैव आल्सो इनिशिएटेड दैट मे बी दे विल गो फॉर सेकेंड फेज या जो भी उनका प्रोसेस है. तो इस हिसाब से अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो ऑब्वियसली आप माइंड सेट बनाओ. और जिस हिसाब से मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने अपना डेटा फिल किया है तो उनका डेटा ऑटोमेटिकली इतना जल्दी वेरीफाई भी हुआ है. इट्स मीन द प्रोसेस इज अनगोइंग, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी टेस्ट इसी मेंशन डेट को हो या फिर इससे स्टार्ट हो ऑनवर्ड, या थोड़ी सी एक्सटेंड हुई तो आई डोंट थिंक सो. खैर, मेरे ख्याल से जिस तरह से डेटा वेरीफाई हो रहा है तो मे बी वो हो. तो खैर, अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ऑलरेडी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे पहले तो वो चीज़ें क्लियर करूँगा जो आपको हेल्प करेगी स्मार्ट प्रेप में और जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. ठीक है, फर्स्ट, एज वी आर टारगेटिंग लाइक 80+ स्कोर या 80 के अराउंड हमें स्कोर करना ताकि आपको आपकी ड्रीम फील्ड मिले, राइट. बाकी जो स्टूडेंट पास होंगे तो उनको पता है उनको कोई भी डिपार्टमेंट चल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट अपना एज चूजन डिपार्टमेंट जो अभी एज सपोज लेना चाहते तो उनको थोड़ी सी सख्त मेहनत करनी पड़ी. खैर, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट टेस्ट पैटर्न, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. फिर से मैं अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू देता था कि हमारे पास 100 MCQs है, 1 आवर होगा, ईच सब्जेक्ट 25 MCQs का है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हर सब्जेक्ट 25 का, तो इस वजह से 25 मार्क्स ही सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे तो वो आपकी बिल्कुल एक मतलब समझो बिग पोर्शन जा रहा होगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को प्रेप नहीं करते हो. हाँ, इसके लिए बोनस पॉइंट ये है कि अगर सपोज आप किसी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आपने उसमें अच्छा स्कोर करना. अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, इस डजंट मीट के आपको उसका 1450 स्कोर होगा तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में उसमें 23 या 24 आउट गेन करे 25 में से. ठीक है, तो वेर ये हमारे पास के सिंपल सा पैटर्न था और जो भी टाइम ड्यूरेशन थी 1 आवर की. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी बात करें, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वंस अगेन, मैं इसमें अगेन थोड़ा क्लियर कर दूं कि प्री इंजीनियरिंग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश होगा. प्री मेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिर्फ मैथ की रिप्लेसमेंट है. प्री मेडिकल में बायोलॉजी होगी, और जो जनरल साइंस ग्रुप है उसके लिए क्या होगा, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस होगा. ये हमारे पास 3 मतलब ब्रेक डाउन है जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप है. अदर जो कॉमर्स वाले ग्रुप है उनका आई थिंक फिर कुछ पैटर्न चेंज होता है, लेकिन वो आप देख लेना, परस्पेक्टिव में मेंशन है. खैर, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, कि कौन कौन से हैं. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट बेस में टेस्ट दे के आ रहे हैं, तो बहुत हाई रेशियो होता है कि स्टूडेंट या तो कम स्कोर करके आ रहे होते हैं या तो इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल भी होके आते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैंने अगेन इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत टाइम मेंशन किया कि बेटा एक जगह से पढ़ो, स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ो. आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे, आप एक समझो कि रोड मैप बनाओगे, उस हिसाब से अगर चीज़ें कवर करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है. तो आप जो फॉलो कर रहे हो, अगर आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान नहीं है, सपोज कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी किससे पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उस वजह से ये बिग रीज़न है कि आपका एक जगह से माइंडसेट नहीं बनता है. ठीक है, सेकेंड ये कि आप अब सपोज जो टॉपिक्स पे पढ़े जा रहे होते हैं यूट्यूब से, कहीं से कोचिंग से, कहीं से भी, तो एक्सीड टाइम ऑफ डेटा मतलब अपने अंदर स्टोर कर रहे हो. जो मेन चीज़ होती है पास पेपर या टेस्ट का पैटर्न होता है, जिसमें आपको पता लगता है कि कैसे समझो कि टेस्ट के क्वेश्चन अपीयर होते हैं या फिर कैसे उनके ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इग्नोर करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. थर्ड थिंग, नो फोकस, वही मैंने चीज़ रिपीट की कि
अब सपोज कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा है, ये बहुत स्टूडेंट करते हैं। मैंने खुद के कुछ स्टूडेंट जो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। लास्ट फोर्थ ये कि अगर सपोज मैंने ये भी देखा कि 1 आवर है ना, अभी 100 MCQs है, मतलब हार्डली आपको हर MCQs पे 30 to 45 सेकेंड का टाइम मिल रहा होता है, राइट। अब उस टाइम में अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, सपोज हार्डली अब टाइम लास्ट में बचेगा तो आप बहुत फास्ट अटेम्प्ट करेंगे जो कि रॉन्ग अटेम्प्ट होता है, ठीक है। और इसकी मतलब भी यही है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे या फिर आप डीप में जाओगे जो भी, तो एटलीस्ट आपकी जो मेन टॉपिक्स है या मेन चीज़ें वो रह जाएंगी, ठीक है। और मे भी इससे आपका स्कोर भी लो हो सकता है, ठीक है। तो वंस अगेन आपने स्मार्ट प्रेप करना और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने मेंशन की है इसको आपने स्ट्रक्चर करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 80+ स्ट्रेटजी या फिर 80 के अराउंड। एटलीस्ट मैंने खुद ये करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल या फिर इतने टाइम में नहीं होता है, एग्जैक्टली होता है। अब हमारे पास 3 कोर फेजेस है। फर्स्ट इज दैट कि आपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट, मेरा मुराद ये है कि आपने एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेशंस हो गए, फार्मूलाज हो गए, या फिर जो भी एक यूनिवर्सल चीज़ें होती है जो आपको लगता है 100% चीज़ें, आपने उसके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं, ठीक है। सेकंड ये कि जैसे पास्ट पेपर आप करोगे तो एटलीस्ट आपको पैटर्न का पता चलेगा। पैटर्न से आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि टेस्ट में क्वेश्चन कैसे अपियर हो रहा है, जो आपको एक क्लियर सटीक एक आपको एक राइट डायरेक्शन देता है। थर्ड, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कितने भी टॉपिक्स आए और अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसको एज सपोज अपने कॉपी पे या जो भी MCQs, या फिर आपके पास बहुत बड़ा टूल ChatGPT, क्लॉड, जो भी AI टूल है, आप उससे टेस्ट पैटर्न नहीं बनाते हो तो आपका समझो कि जो भी स्टडी करे वो वेस्ट है। अभी जो आप करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखो आपके पास सपोज 15 डेज है। अगर स्टार्टिंग का मैं आपको फेज भी दिखाऊंगा क्या करना है। अभी आपने स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन करनी है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमें लगता है कि हाँ ये हर पेपर में अपेयर हुआ है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हमें वो टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। हमारा जो टारगेट होना चाहिए 80+ होना चाहिए, ताकि आपको सपोज वो जो अराउंड सराउंड एटलीस्ट 70 आप कर सको, ठीक है। और देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी इसलिए मैटर करती है कि टाइम आपके पास ऑब्वियसली 30 to 45 सेकंड होता है, और आप 55 मिनट्स में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि बिफोर 5 मिनट में आपको शायद यूजर नेम, पासवर्ड एंड लास्ट में टर्मिनेट करना आता है, रीचेकिंग होती है, तो मतलब हार्डली आपके पास 55 मिनट्स होते हैं जिसमें आपको टेस्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन मैं आपको फेजेस पे लेके चलता हूँ। अब देखो हमारे पास अभी जो मैंने प्लान बनाया वो 15 डेज का रोड मैप बनाया। 15 डेज में आप कैसे क्रैक कर सकते हो वो हमने देखा। फर्स्ट टू 5 डेज में फाउंडेशन फेज है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने ब्रेक डाउन करना है अपने हर एक सब्जेक्ट को, एक एक डे पे ले लो। फिर एक दिन फिजिक्स ले लो, एक दिन केमिस्ट्री ले लो, एक दिन इंग्लिश ले लो, एक दिन बायोलॉजी मैथ ले लो, ठीक है। आपने उनको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक्स, आपने उनको ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट डे जो 5 डेज है आपने उनको एज लिस्ट आउट करना है, ठीक है। जब आपको पता चल गया ये मोस्ट रिपीटेड है या हाई यील्ड जो पिक्स है, तो आपने उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, उसी बेस पे आपने, मैंने अगेन आपको टूल बताया ChatGPT या फिर जो भी हमारे पास AI, आपने डेली बेसिस उसी टॉपिक से मल्टीपल टाइप ऑफ MCQs बनाने हैं। एक ही सिमिलर टॉपिक के आपने डिफरेंट काइंड ऑफ टॉप MCQs बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टू 5 डे फेज होगा। सेकंड हमारे पास होगा जब आपका सपोज फाउंडेशन डेज बन जाता है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, मैं कहता हूँ पास्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेरे पास भी, मैंने लास्ट टाइम आपको कनेक्शन दिखाई थी, वहाँ पे आई थिंक 2019 से लेकर 2025 तक सारे पास्ट पेपर स्टूडेंट के जो उनको क्वेश्चन रिमाइंड होते हैं उनका कलेक्शन पूरा हमारे पास ड्राइव लिंक में है। वेल, आपने पास्ट पेपर जो मोस्ट रिसेंट है 2020 से लेकर 25 तक, अब वो करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रिपीटेड MCQs है, ठीक है। और पैटर्न आपने ये देखना है कि पैटर्न क्या होता है बेसिकली, के एक MCQs कैसे मल्टीपल में आ सकता है, ठीक है। किसी में सेम फार्मूला आपने पूछ लिया कि भाई फोर्स का पास बताओ, फार्मूला बताओ, तो आपको मास एंड एक्सेलरेशन, अब वो उसको उल्टा भी कर सकता है कि भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ, तो फिर समझो कि उसी क्वेश्चन को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया। तो ये पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब जितनी टेस्ट्स आप अटेम्प्ट करोगे तो आपकी जो मतलब एक स्पीड बढ़ेगी, जिस हिसाब से आप जस्ट विद इन सेकेंड भी आप MCQs टिक कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये जो सेकंड फेज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पास पेपर के ऊपर काम कर रहे होंगे। थर्ड हमारे पास इम्प्रूवमेंट फेज है। इम्प्रूवमेंट फेज लास्ट समझो कि
क्या बोलते हैं उसको, रिपेयर फेज होता है, जिसमें ये है कि हम न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, हमने जितनी भी प्रीवियस चीज़ें पढ़ी है, जितना भी प्रीवियस हमारे पास चलो नॉलेज है या जो भी है, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये मेरा फेज वीक है या ये सब्जेक्ट मेरा वीक है या फिर यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे बाय द लाइक वो क्या बोलते हैं उसको 80-20 रूल। 80-20 रूल में यही है कि जो हाई यील्ड टॉपिक्स है हम उसको 80% देंगे, जो बहुत लेस है उसको हम 20% देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे अगर इम्प्रूवमेंट आएंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना सीखोगे रॉन्ग एमसीक्यूज कैसे होते हैं। अभी मेरे पास एक और स्ट्रेटजी है जो भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के, मे बी मैं इस वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहें, देखते हैं, ठीक है। फार्मूलाज बहुत भूल जाते हैं हमें, तो हम वो पे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको फार्मूलाज याद हो, ठीक है। और उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है आपकी टारगेटेड होनी चाहिए, भाई वीक में मुझे इतनी टेस्ट अटेम्प्ट करनी है जो भी, ठीक है। तो जो आप लास्ट डेज में अगर न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे तो पिछले वाला भी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, इससे बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ द फाइनल फेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फेज होता है वो यही है कि रियल टाइम टेस्ट देना। लाइक आपने जैसे कंप्यूटर पे अटेंड कर रहे हो वैसे ही आपने मॉक टेस्ट का नाम सुना होगा। वो मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको एग्जैक्ट उसमें, हम जो मॉक टेस्ट लेते हैं ऑब्वियसली हम उसमें टाइमर सेट करते हैं, जैसे मेहरान में होता है यूजर एंड पासवर्ड, जैसे हम मेहरान में जो भी उनका सिस्टम होता है हमारे पास, एक सपोज आपको आइडिया देने के लिए हमने वो क्रिएट करते हैं सपोज गूगल फॉर्म के थ्रू, ताकि आपको पता चले कि कैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो आप एक लाइव टेस्ट अटेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक समझोगे एक्सपोजर या फिर मतलब पता चल जाएगा कितने पानी में हो, ठीक है। खैर उसके बाद हमारे पास उसी से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और जितनी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा, एक आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक इम्पोर्टेंट लास्ट जो फाइनल पुश है वो मॉक टेस्ट का ही, और सारी की सारी मॉक टेस्ट मैं आपको कहता हूँ लास्ट में अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हो। खैर, और अगेन मैं आपको बता दूं जो जहाँ से जुड़े हुए हैं, जितने आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जो अगर वैलिड रिसोर्स के साथ कर रहे हैं या फिर जो जिस रजिस्ट्रेशन पे फोकस करते हैं, काइंडली सारा मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि वो सपोज जो अपना पेट्रोल लॉन्ग चला रहे होते हैं और देन वो जस्ट हर चीज पे आते फीस ले रहे होते हैं, ठीक है। हमारा अभी लास्ट जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो यही थी कि फॉर यू गाइज ओनली, फॉर यू गाइज, आई एम नॉट टेकिंग रिस्क फॉर माई स्टडी या फिर मेरे जो भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है टाइम बहुत कम है, तो हमें 15 डेज का स्मार्ट प्रेप, एक लाइक स्मार्ट कैसे क्रैक कर सकते हैं, हमने वो बूस्टर प्रेप डिजाइन किया है, ठीक है। जिसमें आपका पोस्टर भी मैं दिखाऊंगा A to Z, उसमें मेंशन्ड है कि आपने बेसिकली कैसे आपने मतलब 15 डेज में टेस्ट को क्रैक करना है। इवन ऐसा नहीं है कि आपने लेस स्कोर में क्रैक करना है, बट होप्स हो के एक अच्छी डिपार्टमेंट की डिजायर रखते हुए हम उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये करेंगे कि हम जो मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज है हम उसको जो भी है कलेक्शन है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं मेरे स्मार्ट नोट्स आपने देखे होंगे, हर सब्जेक्ट का हम एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो बनाएंगे जो आपको मेरे ही इसी बैच में मिलेगा, ठीक है। स्मार्ट जो 15 डेज का है, इसमें यह है कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की कॉन्सेप्ट या फिर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो सारा आपको एक प्रॉपर वे में मिलेगा, इवन दो विथ 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस शीट फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और जो हमारे पास है सपोज जो आपको बहुत से रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं जिनकी टेस्ट है बहुत रैंडम होती है, काइंडली डोंट अटेम्प्ट, ठीक है। आपका एक तो क्या कॉन्फिडेंस लो होता है, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होता है। अगे मैंने आपको अगेन रैंडम सोर्स का बता दिया, तो प्लीज प्लीज अवॉइड करें उनको। और ऐसा नहीं है कि देखो पैसे जो आपसे ले रहे हैं तो काइंडली उसका ये गारंटी होना चाहिए कि आपको वो सिलेक्शन भी दे। मैं क्योंकि इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट मेरा प्रॉपर साथ दे, स्टूडेंट अगर हार्ड करे तो 100% गारंटेड सिलेक्शन होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं कर रहा है, जस्ट गो थ्रू कर रहा है कि इसको ऐसे कर लेता है उसको तो फिर वो मैं उसकी वही गारंटी, लेकिन जो मेरे साथ कनेक्ट होता है एक एक स्टेप कर रहा होता है उसकी जब बिल्कुल मेरी खुद पर्सनल एक होता है होप के यार वो होगा, फिर वो लक पे भी डिपेंड है एंड होप्स हो के अल्लाह मालिक है, क्या कह सकते हैं, अगर वो होना चाहे तो हो जाता है। खैर, अब हमारे 15 डेज में हमने अगेन बोला कि स्ट्रक्चर प्लान होगा, 15 डेज का एक डे भी प्रॉपर वेस्टेड नहीं जाएगा, ठीक है। और जो पास पेपर सॉल्व करके हम ये जानेंगे भी कैसे टेस्ट जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं जो भी, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम स्मार्ट स्टडी करेंगे जिसमें स्मार्ट टॉपिक्स होंगे एंड जो भी स्मार्टली होगा गाइड, ठीक है।
जो आपका डाउट होगा आई एम ऑलवेज लाइक विल बी अवेलेबल। इवन तो हम दो दोस्त इसमें ऑनलाइन वेबिनार भी कर लेंगे, ऑनलाइन सेशन भी कर लेंगे जिसमें आपके 1-to-1 क्यूरी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये एक 15 डेज का हमने एक स्मार्ट प्रेप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्टर भी मैं आपको शो करूँगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, इफ़ यू वांट टू गेट इनरोल इन दिस बैच 15 डेज स्मार्ट, तो आपने फीस को नहीं देखना है। ठीक है, मैंने हमेशा फीस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बिकॉज ना मैं हर ज़्यादा फीस लेना चाहता हूँ। वन टाइम एंड होप्स हो कि अगर जिस स्टूडेंट का हो जाता है फर्स्ट फेज में, तो वो मेरे साथ इंटरव्यू तक मैं उसको कनेक्ट रखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हुआ इवन वो यूनिवर्सिटी में आता है तब भी मैं उसको यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी गाइड कर रहा होता हूँ, बिकॉज माई बिलीव के एज बीइंग जो भी छोटा मोटा मेंटर आप मुझे कह सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक पीछे वाला इन्वायरमेंट है वो सही से हो, और आप जिस हिसाब से पीसेस लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका एक भला हो जाए। खैर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है, एंड आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आई है। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू जॉइन, जस्ट कमेंट डाउन, या फिर मैं आपको आज यहाँ पे स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शो करता, आपने वहाँ पे मैसेज करना है। आपको इसका लिंक भी शायद डिस्क्रिप्शन या जो भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। तो मस्ट आपने मुझे रेस्पॉन्स करना है एज सुन एज पॉसिबल। हमारे पास इसकी जो डेडलाइन हमने रखी है वो 3 मई रखी है। ठीक है, लास्ट जो है, और फिर इंशाल्लाह इसको हम 5 मई से 20 मई तक, ठीक है, 5 मई टू 20 मई तक हम इसको 15 दिन का एक प्रॉपर प्लान चलाएंगे, एंड इसी में होप्स होगा आपका इंशाल्लाह हो जाए, अगर आप डेडिकेटेड एंड सीरियस हो। सो व्हेन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, वंस अगेन आई विल जस्ट लेट यू नो कि प्लीज इफ यू वांट टू लाइक इन्वेस्ट योर, जो भी आप अपना टाइम दे रहे हो, तो उसका यार वेस्टेज नहीं जाने देना। इवन दो फर्स्ट फेज में ही आप करके दिखाओ, ताकि आपका सेकंड, और ऐसा भी बहुत बार होता है कि ऐसा ना हो कि आप सेकंड फेज के आश्रय हो या जो भी है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट फेज में करके आ रहा होता है उसका जो सेकंड फेज में स्कोर सिर्फ 3, 4, 5 नंबर ही इम्प्रूव होता है। तो ये एक आप माइंडसेट बनाएं कि फर्स्ट फेज में ही आपको करना है। ठीक है, ताकि आपकी क्या अगर अच्छा स्कोर आ जाए तो आपकी सेकंड फेज की भी फीस बचेगी। So that's all from my side. Once again, kindly, if you are really passionate about like cracking entrances, so don't wait for the right time. It's really urgent, और एक के पास short period है, तो आप इसको अभी ज्वाइन करें, and let me know if you have any question, तो आप कमेंट में आप कर सकते हो, और फिर हम वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़, have a good luck and see you in my batch 15 days smart prep, and don't miss out. ठीक है, good luck.